Now let us see what is fundamental theorem of arithmetics. फंडामेंटल थ्योरम को जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। ये हमको ऑलरेडी पता है, इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं और फिर जब हम फंडामेंटल थ्योरम देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो थ्योरम में लिखा हुआ है ये तो आप पहले से ही जानते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, आपको पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपको मालूम है? यस ऑफ कोर्स, जो ऐसे नंबर जो अपने से छोटे किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, नहीं होते हैं, दे आर प्राइम नंबर्स। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो अपने से छोटे किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते एक्सेप्ट वन, है ना। एंड व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपने से छोटे नंबर से डिवाइड होते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमको पहले से क्लियर है। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपने से छोटे किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते, और कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपने से छोटे किसी नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर मैं इन कंपोजिट नंबर्स को फैक्टराइज करूं या इस तरह से लिखूं, तो कोई भी कंपोजिट नंबर, जैसे 2 को मैंने ऐसे लिख दिया, 4 को, 6 को लिखा मैंने तो 2 into 3, सिमिलरली 8 लिखना चाहूंगा तो 2 into 2 into 2, 9 लिखना चाहेंगे तो 3 into 3, इस तरह से हम फैक्टर कर सकते हैं। 10 लिखना चाहेंगे तो 2 into 5, इस तरह से हम फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम किसी भी कंपोजिट नंबर को ऐसे फैक्टराइज करके, किसी भी कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज करके लिखा जा सकता है। तो यहां पे अगर हम बहुत ध्यान से देखें, और ये आपको शायद पहले से पता भी हो, कि किसी भी कंपोजिट नंबर को जब हम फैक्टर कर रहे हैं तो वो फैक्टर्स अल्टीमेटली हो रहा है बाय दी प्राइम नंबर्स। यहां देखिए आप, ये सारे नंबर्स जो हमारे फैक्टर में आ रहे हैं, दे ऑल आर प्राइम नंबर्स। आप किसी भी नंबर को पिक कर लीजिए, किसी भी कंपोजिट नंबर को, उसको फैक्टराइज करेंगे तो ये सारे प्राइम नंबर्स में आएंगे एंड इट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये बात क्लियर है? प्राइम नंबर्स हमको क्लियर है, कंपोजिट नंबर क्या होता है वो हमको पता है, और अब हमको ये पता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो वो प्राइम नंबर्स में जाकर के ही बनेगा, प्राइम नंबर्स के थ्रू ही बनने वाला है। ये चीज मालूम चल गई है। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं कि हमारे लिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या कहती है। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है? फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ओके, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर्स। तो क्या कह रही है कि कोई भी कंपोजिट नंबर्स को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, उसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये फैक्टराइज किसके होंगे ये फाइंड आउट करेंगे द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम नंबर का प्रोडक्ट आएगा, है ना। तो ये चीज हमने अभी देखा था कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम अगर फैक्टर की फॉर्म में लिख रहे थे तो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ही आ रहे थे। ठीक है, इसके बाद ये कहता है कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूनिक, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि ये फैक्टर्स यूनिक होंगे, यानी किसी नंबर के लिए अगर ये फैक्टर्स आ रहे हैं तो ये ही फैक्टर्स आएंगे, इसके अलावा कोई और फैक्टर्स नहीं आएंगे। और दूसरी बात कि इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं ये चेंज नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहां हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एक नंबर लेते हैं 30 हमने एक नंबर ले लिया, और इसके अगर हम फैक्टराइज करें तो क्या हो सकता है, ये 2 into 3 into 5। इस 30 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो ये इस तरह से फैक्टराइज होगा। नाउ दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स, ये सारे प्राइम फैक्टर्स हो गए इसके। ठीक है, और ये यूनिक है, मतलब अब इसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं होगा, यही तीनों इसके फैक्टर रहेंगे 30 की अगर हम बात करें। लेकिन यहां हम चाहें
तो इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। कोई अगर फैक्टराइज करते समय इसको अगर मैं लिख दूं 3 × 5 × 2 तो भी हो सकता है, या 5 × 2 × 3 या किसी भी तरह से मैं लिख दूं, ऑर्डर भले ही कुछ भी चेंज हो जाए, उनका सीक्वेंस कुछ भी चेंज हो जाए, लेकिन फैक्टर्स ये तीनों ही रहेंगे। दे आर यूनिक फैक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फैक्टर्स यूनिक, और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। यहाँ में बहुत सारे क्वेश्चन हमको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed or factorized as a product of prime, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurs. ये क्लियर है, और ये अब आपको लग रहा होगा कि ये तो आपको पहले से ही पता है कि ऐसा होता है, ठीक है। तो अब यहां हम ये चीज जान गए हैं, तो अब हम देखते हैं इस थ्योरम का कहां एप्लीकेशन कहां पे है, तो हम उसको देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरम। तो फंडामेंटल थ्योरम का यूज हम कर सकते हैं टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम और एचसीएफ आप पहले भी कर चुके हैं, पहले से ही जानते हैं अपनी पुरानी क्लासेस से। यहां हम फंडामेंटल थ्योरम का यूज करके एचसीएफ और एलसीएम तीन नंबर्स में फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस सी कि क्या प्रोसीजर है, कैसे हम किन्हीं दो नंबर को का एलसीएम और एचसीएफ इस थ्योरम के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम पहले वही करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू हम चलते हैं। तो इफ वी हैव टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ कोई दो नंबर लिखते हैं, छोटा एग्जांपल लेके चलते हैं, 6 और 20 के बीच हमको फाइंड आउट करना है एलसीएम एंड एचसीएफ। नाउ 6 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो आई कैन राइट इट लाइक, कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 2 × 3। हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं, 3 × 2 भी लिख सकते हैं, हमने देखा किसी भी ऑर्डर में हम लिख सकते हैं, पर इन जनरल प्रैक्टिस इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। यहां से हम असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिखते हैं 2 × 3 इस तरह से, है ना। अदरवाइज ऑर्डर हम किसी भी तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना। नाउ व्हाट अबाउट 20 की अगर हम बात करें तो इट विल बी 2 × 2 × 5 इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ इट कैन बी डन एज 2⁻1 3⁻1 and 2⁻2 × 5⁻1, ठीक। अब यहां हम समझ लेते हैं कि एचसीएफ होता क्या है। व्हाट इज एचसीएफ इन दिस केस? एचसीएफ होता है द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। मतलब हमारे ये दो नंबर्स जो दिए हैं उसमें जो कॉमन प्राइम फैक्टर है, कॉमन प्राइम फैक्टर इन दोनों नंबर में से जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उनमें से जो स्मॉलेस्ट पावर होंगी, जो स्मॉलेस्ट पावर होंगी उनका प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां हमारे केस में क्या दिखता है, कॉमन नंबर दोनों में जो कॉमन है, तो इन दोनों में कौन सा फैक्टर कॉमन दिख रहा है हमको दिख रहा है फैक्टर कॉमन 2। यहां हमको जो फैक्टर कॉमन दिख रहा है दैट इज 2, दोनों में जो है, ठीक है, 2। और उसमें जो स्मॉलेस्ट पावर है वो एचसीएफ होगा। तो यहां पे पावर इसकी 1 है, यहां पावर 2 है, तो स्मॉलेस्ट पावर दैट इज 2 raised to the power 1 दैट इज 2। तो 2 ही जो है वो इसका एचसीएफ होगा। क्लियर है? ऐसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। फैक्टराइजेशन के बाद जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनको देखेंगे, और उन कॉमन प्राइम फैक्टर्स में जो जिसकी स्मॉलेस्ट पावर होगी वही उस दोनों नंबर्स का एचसीएफ होगा। तो यहां इस केस में एचसीएफ आ रहा है 2। नाउ लेट अस सी व्हाट इज एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, द प्रोडक्ट, इस केस में यहां स्मॉलेस्ट पावर थी, प्रोडक्ट ऑफ यहां आ जाएगी ग्रेटेस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर। लेकिन यहां और ध्यान देने वाली बात है ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ठीक है, यहां था ईच कॉमन प्राइम फैक्टर था, यहां पे कॉमन हमको नहीं देखना है, हमें हर प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर को देखना है। ठीक है,
ओके, यहाँ क्या था, प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ स्मॉलेस्ट पावर थी, एचसीएफ की हम स्मॉलेस्ट पावर को देखते हैं और एलसीएम के लिए हम ग्रेटेस्ट पावर को देखते हैं, जो बड़ी पावर होगी उसको देखेंगे। लेकिन यहाँ हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स जो कॉमन थे उनको ही देखा है, लेकिन एलसीएम के केस में हम कॉमन को नहीं देखते, हम जितने भी प्राइम फैक्टर्स इन दोनों नंबर्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको देखते हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट इज एलसीएम हियर। नाउ कितने, यहां देखिए प्राइम फैक्टर 2 और 2 ये कॉमन है, तो हम इसमें क्या ग्रेटेस्ट पावर ले लेंगे। ग्रेटेस्ट पावर क्या है, दैट इज 2 raised to the power 2, ठीक, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। यहां कौन सा प्राइम फैक्टर है, 3, लेकिन ये कॉमन नहीं है दोनों में, मगर एलसीएम जब हम लेते हैं तो हर प्राइम फैक्टर की पावर ग्रेटेस्ट पावर को लेते हैं। तो यहां दिस इज इक्वल टू 3 raised to the power 1 है, दैट इज इक्वल टू 3। और एक और प्राइम फैक्टर जो इन्वॉल्व है इन दोनों नंबर्स में, दैट इज 5, ऑल्दो इट इज नॉट कॉमन, लेकिन स्टिल यहां हम इसको कंसीडर करते हैं फॉर केस ऑफ एलसीएम। तो क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व, जो भी प्राइम फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हो गए उसकी ग्रेटेस्ट पावर को हमने ले लिया है इन दिस, जो भी नंबर हो गए उसके लिए वी विल सॉल्व इट। ये आएगा 60। तो एचसीएफ क्या हो गया इसका 2 एंड एलसीएम हो गया इसका 60। नाउ इसमें एक और अलग चीज दिखती है जिसको हम बात करते हैं। अगर मैं एचसीएफ इंटू एलसीएम कर दूं, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेता हूं, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं आपस में, एचसीएफ और एलसीएम को, तो क्या बन जाएगा, दैट विल इक्वल टू, ये ऐसे 120 आ गया, 2 इंटू 60, एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई किया तो ये बन के आ गया 60। नाउ इट इज ऑब्जर्व कि ये जो आ रहा है, अगर मैं इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करूं, जो दो नंबर हमको गिवन थे उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करता हूं तो भी वो इक्वल ही आता है, दैट इज अगेन 120। ठीक है, यहां मैंने इसको करके देखा, एचसीएफ और एलसीएम का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर जो बन के आता है, वो जो हमको गिवन नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाई करने से भी सेम नंबर आ रहा है। सो वी कैन से कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, किन्हीं दो नंबर्स का एचसीएफ और उन्हीं दो नंबर्स का अगर हम एलसीएम करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू ए इंटू बी, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, क्या वी कैन से HCF and LCM of two numbers is equal to product of two numbers। तो ये हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट चीज बन के आई है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन के आया है, मगर यहां बहुत ध्यान देना जरूरी है कि ये चीजें सिर्फ तभी काम करती हैं जब हम दो नंबर्स, दो इंटीजर्स के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर यहां 3 नंबर होते तो उसका एचसीएफ एलसीएम तो हम निकाल सकते थे, मगर ये चीज वहां पर अप्लाई नहीं होगी। ये चीज सिर्फ तभी अप्लाई होगी जब दो नंबर्स के बारे में बात हो रही है, दो नंबर्स का हमको फाइंड आउट, दो नंबर्स के ऊपर हमको ये प्रोडक्ट एलसीएम एचसीएफ फाइंड करके और हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 या उससे अधिक नंबर होंगे तो ये लाइन अप्लाई नहीं होगी, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, इसका बहुत खास ख्याल रखेंगे। ठीक है, चलिए तो इस पे बेस्ड हम एक और क्वेश्चन करते हैं सो दैट ये हमको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब ये क्वेश्चन करके देखते हैं। व्हाट इट सेज, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92। ये कोई दो नंबर हमको दिए हैं 510 और 92 एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीस टू नंबर्स। ये हमको वेरीफाई करके भी देना है। ओके, तो व्हाट इज द मेथड, एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करने का मेथड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम करेंगे। तो इनके सबसे पहले हम फैक्टर बनाएंगे। नाउ कैसे लिख सकते हैं हम 510 को फैक्टर्स की फॉर्म में, कैसे करना है हम इसको, नाउ इस मेथड से। ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको आप ऑलरेडी कर चुके हैं इस मेथड को। नाउ 510 को फैक्टराइज करना है तो ये क्या बन जाएगा, दिस 3, this is 85, then 5 and it is 17, then 17 and it is 1। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या बन गए, 2 into 3 into 5 into 17। तो 510 के फैक्टर्स क्या आ गए, 2 into 3 into 5 into 17।
तो इस तरह से 510 को हम ऐसे लिख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 92। सिमिलरली 92 के भी फैक्टर करते हैं हम। 92 के फैक्टर्स देखेंगे तो क्या बनेगा, दैट इज 46, 23, ये प्राइम नंबर है 23, ओके दिस। और 92 को हम लिखेंगे अगर इस तरह से तो क्या बनता है, दैट इज 2 into 2 into 23, ठीक है। तो इट कैन बी सेड 2 स्क्वायर into 23, यहां आ जाएगा 2 की पावर 1, 3 raised to the power 1, 5 raised to the power 1 and 17 raised to the power 1, ओके। तो अब हमें फाइंड आउट करना है HCF ऑफ दीज टू नंबर। व्हाट इज HCF देन, याद करेंगे HCF क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। हम पहले इन दोनों के बीच में कौन से फैक्टर्स कॉमन हैं वो फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ क्या कॉमन है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, दे आर कॉमन। 3 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 17 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 23 यहाँ है, यहाँ नहीं है। तो बाकी सारी चीजें कॉमन नहीं है, केवल कॉमन फैक्टर क्या है, 2। और उसकी स्मॉलेस्ट पावर, जो कॉमन फैक्टर है उसकी स्मॉलेस्ट पावर होता है, दैट इज यहाँ स्मॉलेस्ट पावर है 2 raised to the power 1, दैट इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास इसका HCF क्या हो गया इन दो नंबर का, इन दो नंबर का HCF है 2, ठीक है। देन वी विल फाइंड आउट द LCM ऑफ दीज टू नंबर्स। LCM क्या होता है, जब हम इस तरह से फैक्टराइज करते हैं तो ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं फॉर ईच प्राइम नंबर। जो भी प्राइम नंबर्स यहां इन्वॉल्व हो रहे हैं उन सबकी ग्रेटेस्ट पावर को लेते हैं। तो यहां क्या है, 2 इन्वॉल्व हो रहा है, 2 की ग्रेटेस्ट पावर दोनों में कौन सी है उसको लेंगे, दैट इज 2 raised to the power 2, ये ग्रेटेस्ट पावर है। अगला प्राइम नंबर जो इन्वॉल्व हो रहा है इन दोनों में वो कौन सा है, दैट इज 3। नेक्स्ट कौन सा है, दैट इज 5। नेक्स्ट कौन सा है, दैट इज 17 एंड 23। ये सारे प्राइम नंबर्स इन दोनों में इन्वॉल्व हो रहे हैं और इसमें से जो कॉमन है उनकी ग्रेटेस्ट पावर को हम यूज कर रहे हैं, जो या किसी की भी ग्रेटेस्ट पावर को हम यूज कर रहे हैं। कॉमन नहीं भी है तो भी हम जो भी पावर ग्रेटेस्ट है उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, इसका प्रोडक्ट करूं, इट विल कम्स आउट टू बी 2 3 4 6 0। ये जो है इन दोनों नंबर्स का हो जाता है LCM। तो हमें पहला पार्ट क्या था, फाइंड LCM एंड HCF, तो ये हमने फाइंड आउट कर दिया LCM एंड HCF। दूसरा पार्ट में हमको कह रहा है कि हमें वेरीफाई करना है कि दिस इनटू दिस LCM इनटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नाउ उसको वेरीफाई करने के लिए पहले हम क्या लेते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, LCM इनटू HCF। नाउ लेट अस सी व्हाट इज दिस। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, दैट इज ओके। और हमारे पास है प्रोडक्ट HCF, राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हमारे पास दो नंबर कौन से हैं, दैट इज 510 इंटू 92। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इट कम्स आउट टू बी 46920। नाउ RHS is equal to LHS, hence this is verified और proved और verified, ओके। इस तरह से इसको वेरीफाई करके देख लेंगे, क्लियर है। कुछ और क्वेश्चंस करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। Now let us take this question. What it says, given that the HCF of these two numbers 306 and 657 is 9. Find the LCM of these two numbers. Same दो numbers है, इनका HCF हमको 9 दिया हुआ है और उन्हीं सेम टू नंबर्स का LCM हमको फाइंड आउट करना है। अगर किन्हीं दो नंबर का LCM हमको फाइंड आउट करना है तो वी कैन फाइंड आउट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहां से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। 306 और 657 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे एंड हमको जो हमारे पास है कि LCM क्या होता है, ग्रेटेस्ट पावर, हर प्राइम फैक्टर जो इन्वॉल्व है उसकी ग्रेटेस्ट पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ सकता है। और अदरवाइज वी कैन यूज, यहाँ दो नंबर्स है, यहाँ हमको HCF दिया हुआ है, हमको LCM फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास क्या नॉलेज है पहले से, क्या जानकारी है, दैट इज HCF इनटू LCM ऑफ एनी टू नंबर्स
इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑलरेडी जानकारी है। नाउ व्हाट इज दी एचसीएफ इज इक्वल टू 9, एलसीएम वी हैव टू फाइंड आउट। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है, दैट इज 306 मल्टीप्लाई 657, इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट कर दिया। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी दी एलसीएम, एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। ठीक है, ऐसे हम इसका एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 22338। ठीक है, तो इस तरह से हम वी कैन फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर। अदरवाइज अगर आप वैसे निकालेंगे प्राइम फैक्टर करके तो अगेन द आंसर विल बी सेम, यू कैन डू इट लाइक दैट, बट उसमें यहां हमको इसका यूज नहीं होगा। ठीक है, तो इट्स ओके, कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट इफ इट इज सेड कि बाय यूजिंग दिस तो यू कैन फाइंड आउट इट लाइक दिस।